नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो से हम राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि को डिकोड करेंगे। धनु राशि की संपूर्ण गुण विशेषताएं, नक्षत्रानुसार गुणभेद, स्वास्थ्य से संबंध, नौकरी व्यवसाय के कार्यक्षेत्र, ऐसे धनु राशि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर परिपूर्ण जानकारी इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं सिर्फ सही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए शुरू से अंत तक पूर्णतः जरूर देखें। शुरू करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है, इसलिए इसका राशि अंक 9 है। यानी राशि चक्र में 240 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक धनु राशि का विस्तार होता है। धनु राशि में मूल नक्षत्र पूर्ण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पूर्ण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण आता है। नक्षत्रानुसार मूल चरण के अक्षर ये, यो, भा, भी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अक्षर भू, धा, फा, ढा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण का अक्षर भे। ऐसे 9 अक्षर आते हैं। जिनके पास जन्म तारीख या जन्म समय की जानकारी नहीं है, लेकिन उनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है। धनु राशि समदेही यानी मध्यम आकार दर्शाती है। अल्प प्रसव राशि होने के कारण कुंडली में धनु राशि में जो ग्रह होता है, उस ग्रह से या उस ग्रह से संबंधित भाव से दर्शाए गए व्यक्ति, रिश्तेदार वगैरह संख्या में कम होते हैं। इस राशि का रंग पिंगल है। राशि तंत्र अनुसार धनु राशि अग्नि तत्व, द्विस्वभाव, क्षत्रिय वर्ण की पुरुष राशि है। इसलिए राशि तंत्र में बताए अनुसार इन सभी गुणों का मिश्रण करना है। साथ ही राशि चिन्ह धनुर्धानी घुड़सवार योद्धा और राशि स्वामी गुरु के गुणों को भी साथ में जोड़ना है। इसके बाद धनु राशि में आने वाले तीनों नक्षत्रों का अंतर भी समझना है। धनु राशि पुरुष राशि होने के कारण स्वावलंबी, स्वाभिमानी और स्वातंत्र प्रिय होते हैं। जिम्मेदारी, कर्मशाली और कर्तृत्ववान होते हैं। आक्रामक, साहसी, निडर, ऐसे लड़वैये होते हैं। हुकूमत चलाने वाले, दूसरों पे अधिकार जमाने वाले होते हैं। अपने विचारों से, अपने तत्वों से चलते हैं। किसी के दबाव में या प्रभाव में रहना पसंद नहीं करते। नैसर्गिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। यह राशि अग्नि तत्व की है, इसलिए इनमें ऊर्जा भी बहुत होती है। ये लोग शारीरिक दृष्टि से बलवान और ज़्यादातर निरोगी होते हैं। ऊर्जावान, क्षमतावान और साहसी होते हैं। प्रभावी व्यक्तित्व, उत्साही और आशादायी दृष्टिकोण होता है। आक्रामकता के साथ ही गुस्से वाले होते हैं, लेकिन इनका गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रहता। किसी भी कार्य को ये लोग बहुत ही जोश के साथ, संपूर्ण क्षमता से करते हैं। क्षत्रिय वर्ण होने के कारण ही राज करना, हुकूमत चलाना, अधिकार जमाना, ऐसे नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण इस राशि में भी होते हैं। गुलामी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। नेतृत्व की भूमिका चाहते हैं। दुर्बलों का रक्षण करने वाले, पालन पोषण करने वाले होते हैं। अपनों की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत रहते हैं। निडर और साहसी होते हैं। यह द्विस्वभाव राशि है, इसलिए 2 तरह की विचारधाराएं होती है। द्विस्वभाव मतलब चर भी और स्थिर भी, ऐसे दोनों स्वभाव का मिश्रण होता है। इसलिए दोनों स्थितियों में आना जाना और रुकना लगा रहता है। यात्राएं करना पसंद करते हैं, लेकिन यात्रा आरामदायक होनी चाहिए। अपने विचारों के, अपने तत्वों के पक्के होते हैं, लेकिन इनके तत्व समयानुसार बदलते रहते हैं। कभी कभी हरकतें कुछ और तो बातें कुछ और होती है। किसी भी द्विस्वभाव राशि की तरह इस राशि में भी ऐसा दोगलापन देखने को मिलता है। अनिश्चित स्वभाव होता है। कभी स्थिर, गंभीर, संयमी स्वभाव दर्शाते हैं, तो कभी बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं। अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य का सही दिशा में उपयोग करने के लिए कंफ्यूज रहते हैं। दिमाग में एक तरह का द्वंद्व चलता रहता है। इसी कारण से निर्णय लेने में देरी होती है। धनु राशि का चिन्ह है तीर से निशाना लगाता हुआ घुड़सवार योद्धा। राशि चिन्ह से ही पता चलता है कि इन लोगों में क्षमता बहुत होती है। शक्तिमान, सामर्थ्यवान, ऐसे लड़वैये होते हैं। निडर, शूरवीर, पराक्रमी, साहसी, आक्रामक तेवर के साथ जीवन में संघर्ष करने वाले,
हार ना मानने वाले होते हैं। स्वातंत्र्य प्रिय, अनुशासन प्रिय, आज्ञापालक और स्वामिनिष्ठता धनु राशि की विशेषता है। सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। हर क्षेत्र में जीत हासिल करना ही इनका लक्ष्य होता है। हर विषय को युद्ध का मैदान समझते हैं और आक्रामक रवैया रहता है। हाथ में तीर है और पूर्ण क्षमता से तीव्र गति से लक्ष्य को ढूंढ रहे हैं। मतलब इनके पास सामर्थ्य है, क्षमता है, आवश्यक संसाधन भी है, बस लक्ष्य निश्चित नहीं है। इनकी वैचारिक चंचलता के कारण अपना लक्ष्य निर्धारित करने में इन्हें परेशानी रहती है। अगर ये अपना लक्ष्य निश्चित कर ले तो इन्हें सफलता अवश्य मिलती है। तीर खींचकर रखा है लेकिन छोड़ा नहीं है, मतलब धौंस जमाना इनकी आदत होती है। मेरी बात मानो नहीं तो मैं, ऐसे अपने सामर्थ्य को लेकर औरों को डराना, धमकाना इनकी आदत होती है। इनके शत्रु इनसे भयभीत ही रहते हैं। इनके सामर्थ्य का, क्षमताओं का इन्हें गर्व भी होता है और इसी वजह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपनी क्षमता से, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ी बड़ी चुनौतियां स्वीकारते रहते हैं। खींचे हुए तीर की तरह किसी भी विषय को खींचकर पकड़ते हैं, औरों को सोचने पर मजबूर करते हैं और सामने वालों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा करते रहते हैं। इनसे काम निकलवाना हो तो इनसे समझौता करना पड़ता है। एक योद्धा की तरह जबरदस्त पर्सनालिटी होती है। हर जगह इनका अलग ही प्रभाव होता है। जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए चौकन्ने और सचेत रहते हैं। किसी भी कार्य को बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। इनके हर कार्य में ऊर्जा और गति आपको महसूस होगी। ये धनु राशि का खास गुण है। समाज के कमजोर, गरीब, निचले स्तर के लोगों को संरक्षण देना, पालन पोषण करना, उनकी सहायता करना इनका प्रमुख कार्य होता है। इसी को ये अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। इनके अपने स्वभाव के कारण रिश्तेदारों से इनकी दूरियां बढ़ती है और ये अपने ही करीबी रिश्तेदारों के विरोध में रहते हैं। इस राशि का स्वामी गुरु है। तेजस्वी और उम्दा व्यक्तिमत्व होता है। परिवार में प्रमुख की भूमिका में रहते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। परिवार प्रिय होकर भी आध्यात्मिक वृत्ति होती है। धार्मिक प्रवृत्ति, दान धर्म करने वाले, परोपकारी और दयावान होते हैं। विद्वान, ज्ञानी और उच्च शिक्षित होते हैं। ईश्वर भक्त, मंत्र विद्या जानने वाले, पुराण शास्त्रों में विश्वास रखने वाले ऐसे आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। उच्च विचार, सद्वर्तनी, शिष्टाचार संपन्न, ईमानदारी ऐसे आदर्श गुण होते हैं। कर्तृत्ववान, उच्चाभिलाषी, न्यायप्रिय और अधिकार लालसा भी रहती है। स्वाभिमान के साथ ही अपने आप पर गर्व भी होता है। इनकी शरण में आने वाले हर शरणार्थी को मदद करना, सहायता करना इनका कार्य होता है। औरों को मार्गदर्शन करना, ज्ञान बांटना, सलाह देते रहना, सही राह दिखाना इनकी आदत होती है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और करते भी नहीं। सभी के कल्याण की कामना होती है। लोगों के दुख दर्द का निवारण करते रहते हैं। इनकी दूरदृष्टि भी अच्छी होती है। व्यापारी वृत्ति के होते हैं। स्वकर्तृत्व से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर ये लोग धनवान ही होते हैं और बड़े बड़े आर्थिक व्यवहार करते रहते हैं। सामाजिक गतिविधियों में, समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के कार्यों में कार्यरत रहते हैं। इसलिए समाज में एक आदर्श, सम्मानित और आदरणीय व्यक्तित्व होता है। इसी कारण इनका जनसंपर्क भी बहुत होता है। सभी क्षेत्र के, सभी स्तर के लोगों से मिलना जुलना रहता है। इसी कारण इनका मित्र परिवार भी बड़ा होता है। सरकार दरबार में भी इनकी मित्रता होती है। इन पर राजकृपा बनी रहती है। धनु राशि के बारे में और भी खास बातें जानने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। पसंद आने पर लाइक जरूर करना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल द्वारा आप ज्योतिष शास्त्र यानी कुंडली विज्ञान ऐसे ही सरल भाषा में आसानी से सीख भी सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी और साथ ही आप मेरे पहले के सभी वीडियो भी आसानी से देख सकोगे। धनु राशि में पहला मूल नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जातक शारीरिक दृष्टि से बलवान और निरोगी होते हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहते हैं। न्यायप्रिय, परोपकारी और दयाभाव भी होता है। ईश्वर भक्त होते हैं। इसके साथ ही स्वातंत्र्य प्रिय, स्वावलंबी और कर्तृत्ववान भी होते हैं। स्वकर्तृत्व से जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। औरों की सहायता करना, समाज सेवा करना इनकी आदत होती है।
बुद्धिमान, विद्वान और ज्ञान प्राप्ति की लालसा होती है। साहसी, पराक्रमी, अधिकार लालसा रखने वाले होते हैं। निडर होते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, मैदानी खेलों में दिलचस्पी रखते हैं। दूसरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक शारीरिक दृष्टि से मजबूत होते हैं, स्वातंत्र्य प्रिय, स्वावलंबी, कर्तृत्ववान होते हैं। इस नक्षत्र के जातकों में अहंकार ज्यादा होता है, लेकिन विलासी वृत्ति के कारण समाज सेवा में भी अपना स्वार्थ साधते हैं। ईश्वर भक्त, परोपकारी, प्रेम भाव, दया भाव होता है, लेकिन परोपकार से पहले अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जरूर सोचते हैं। ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, संतोषी वृत्ति के होते हैं। सामर्थ्यवान होकर भी अपने साहस का, शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते, ज़्यादातर जल्दबाजी में होते हैं। खेलकूद तथा साहित्य कला में विशेष रुचि रखते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का सिर्फ पहला चरण धनु राशि में होता है। इस नक्षत्र के जातक ईमानदार, स्पष्ट स्वभाव के होते हैं, स्वातंत्र्य प्रिय, स्वावलंबी, कर्तृत्ववान होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं, फिर भी वरिष्ठों की सहायता से जीवन में प्रगति करते हैं, लेकिन ये अहंकारी नहीं होते। ईश्वर भक्त, आध्यात्मिक वृत्ति होती है, बुद्धिमान, विद्वान और ज्ञान लालसा होती है, अनुशासन प्रिय, आज्ञापालक और स्वामीनिष्ठ होते हैं, दूरदर्शी, व्यवहारी तथा व्यापारी वृत्ति के होते हैं, उच्चाभिलाषा नहीं होती, रहन सहन सामान्य होता है, सौम्य स्वभाव के होते हैं, समाज में मार्गदर्शक, सलाहकार की भूमिका में रहते हैं। ये तो ही धनु राशि की सामान्य गुण विशेषताएं। जन्म कुंडली में धनु लग्न या धनु राशि का चंद्र और राशि स्वामी गुरु के साथ अन्य ग्रहों के होने वाले योग के परिणाम स्वरूप यही गुण विपरीत स्वरूप में या अतिरेकी स्वरूप में भी हो सकते हैं। धनु राशि की विपरीत यानी निगेटिव साइड देखें तो एक डरपोक और आत्मबल की कमी होती है। शारीरिक दृष्टि से कमजोर और परावलंबी होते हैं। इनमें ज्ञान की, सामर्थ्य की कमी होती है। झूठा दिखावा करके बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, और अगर ग्रहयोग में अशुभता बढ़ जाए तो ज़्यादा ही घमंडी हो जाते हैं। अपने सामर्थ्य का गलत फायदा लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपना सामर्थ्य बढ़ाते रहते हैं। हर किसी को डरा धमका कर अपना स्वार्थ निकालते हैं, एक से छीनकर दूसरे को देते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। स्वास्थ्य और व्यावसायिक कार्य क्षेत्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को सटीकता से समझने के लिए चंद्र राशि और लग्न राशि ऐसे दोनों राशियों के गुणों को समझना पड़ता है, क्योंकि चंद्र राशि से व्यक्ति के मानसिक स्थिति का पता चलता है, तो लग्न राशि से दार्शनिक स्वभाव का पता चलता है। इसलिए हमेशा दोनों राशियों को देखना चाहिए। अब हम जानेंगे धनु राशि का शारीरिक स्वास्थ्य से संबंध। धनु राशि शरीर के विषय में हमारे पैरों का संधिभाग तथा जंघाएं दर्शाती है। शरीर के इस भाग की मांसपेशियों से संबंधित रोग, हर्निया, साइटिका, जांघों पर चोट लगना, ऐसे रोग होते हैं। बवासीर, ऊंचाइयों से गिरना, शस्त्रों द्वारा लगने वाली चोटें, हड्डियों का टूटना, जलन होना, ऐसे रोग होते हैं। लेकिन इसके लिए जन्म कुंडली में रोगकारक ग्रहों का धनु राशि से संबंध होना आवश्यक होता है। राशि अनुसार धनु राशि के बारे में व्यावसायिक कार्य क्षेत्र देखें तो ये लोग ज़्यादातर सरकार में अधिकारी पद पर, समाज सेवक, धर्म प्रसारक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, सर्जन हो सकते हैं। पुलिस, मिलिट्री या किसी सुरक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं। शिक्षक, प्रोफेसर, ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, फाइनेंस सेक्टर में, किताबों के दुकानदार, कंपनियों में नौकरी करने वाले छोटे मोटे दुकानदार भी धनु राशि के कार्य क्षेत्र है। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐसे ही मकर राशि के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसलिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए और सीखते रहिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।